Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of grade 6 science, and the name of the chapter is Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. This is chapter number 3 and this is the latest edition 2026 and 27. ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू। मतलब ऐसा क्या माइंडफुल हमें खाना चाहिए कि हम एक अपने आप को हेल्दी बॉडी, मतलब हमारी एक बॉडी हेल्दी बन सके। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हेल्दी कौन होता है, कैसे क्या क्या खाने से हम हेल्दी बनते हैं, ये सारी चीज़ें खाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। Who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? One who eats food that is wholesome in moderate quantities are appropriate for season, time and place. क्या कहा गया है कि कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है? वो हेल्दी होता है जो क्या खाता है, वो फूड खाता है जो होलसम है, जिसमें सारी चीज़ें मॉडरेट क्वांटिटी में, जिस सीज़न के लिए अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, होलसम होती है। मतलब सारी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक थाली में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीज़न, टाइम एंड प्लेस। वो ही खाना हमें हेल्दी बनाता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं थॉट ऑफ द डे। एक सुविचार लिखा है, अनेना जयंती जीवंती तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, अब इसका थॉट ऑफ द डे एक विचार है कि ये बेसिकली आज का विचार है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे भी नहीं मालूम है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। सो इन द स्कूल देयर इज़ अ थॉट ऑफ द डे जो एवरी डे क्या कहते हैं स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगता है। और आज का थॉट है अनेना जयंती जीवंती मेक्स देम क्यूरियस। कि मतलब क्या होता है इसका मतलब। सो मिस्टी टेल मेदू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। तो मिस्टी इसका मतलब समझाती है। क्या मतलब है इसका कि ये संस्कृत में लिखा है और इसका इंग्लिश मीनिंग है कि फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग। कि फूड हम लिविंग बींग को ज़िंदगी प्रोवाइड करता है, एक लाइफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब इसी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके मायने हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। सो एक्टिविटी इज गिवन फर्स्ट, एक्टिविटी 2.1, लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ यू अस ईट फूड एवरी डे। वी नो कि फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी जो एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग बीइंग को चाहिए। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स में ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, एवरीबडी नीड फूड। सो इट इज़ बेसिकली नीड ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। तो फूड इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट है। तो लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको वो फूड आइटम्स लिखने हैं जो आपने पूरे हफ्ते में खाए हैं। लाइक मंडे को आपने ये खाया, ट्यूसडे को आपने ये खाया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है कि आपने क्या खाया। लाइक मंडे को फूड आइटम्स, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मंडे को मैंने जैसे दाल चावल खाया, ट्यूसडे को मैंने मे बी छोले चावल खा लिए या छोले रोटी खा लिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपने खाई है वो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके एक अगर इसका तो सैम्पल देने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या चीज़ चाहिए, ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है कि आपने क्या खाया हुआ है। तो व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड इन द टेबल 3.3। आफ्टर जब आप ये सारा डेटा लिख लोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या चीज़ देखी कि डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील। क्या आप सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं एवरी मील में। लाइक मैंने आज दाल चावल खाया, कल भी दाल चावल खाऊंगी, पूरे हफ्ते में दाल चावल खाऊंगी। या फिर आप चॉइसेस वेरी करते हैं, यानी आज मैंने खाया मे बी पनीर की सब्ज़ी खा ली, कल मैंने दाल खा ली, मे बी किसी दिन कड़ी चावल खा लिए। तो मतलब चॉइसेस वेरी करते हैं। कंपेयर योर लिस्ट यू प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। और आप क्या खा रहे हैं, आपके फ्रेंड क्या खा रहे हैं, उससे आप एक बार कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफरेंस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड। तो सिमिलैरिटीज़ आप देख सकते हो कि किसने किस दिन क्या खाया। लाइक हफ्ते में 2 दिन उसने भी कड़ी खाई, में भी आपने भी खाई हो। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट सिमिलैरिटीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं।
और अपनी फाइंडिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखना है. यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड. और ऐसा भी हो सकता है मे बी जो आपने खाना खाया है मे बी आपके फ्रेंड ने उसकी कुछ अलग खाया है. ठीक है, बेबी वो मशरूम्स, चिकन और ये सारी चीज़ें खाते हो, चिकन मटन, और आप नहीं खाते, तो आपको बहुत सारी वेराइटीज़ दिखेंगी. मे बी आपको कुछ ऐसे नाम भी दिखेंगे जो शायद आपने अभी तक खाए भी नहीं हो. तो देर इज़ अ वेराइटी. सो डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन द ऑल स्टेट्स ऑफ आर कंट्री. डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता फूड की हमारी अलग अलग स्टेट्स में, हमारी कंट्री में होती है. येस, ऑब्वियस होती है. हर जगह की एक अपनी स्पेशलिटी होती है. सो सेम गोज हियर. चलो आगे बात करते हैं इस पर. Let me clear it first. Now let's move forward. Okay, next is food in different regions. अलग अलग रीजन्स में, नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में क्या क्या फूड है, क्या क्या स्पेशलिटीज़ है वहाँ की, वो फाइंड आउट करते हैं. तो इसमें अगेन एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. लेट अस एक्सप्लोर. फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ द फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड इन द क्रॉप ग्रोन इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो आपको रिसर्च करनी है बेसिकली यहाँ पे जो फूड अलग अलग स्टेट्स में खाया जाता है, क्रॉप यानी ग्रो किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट डाउन करनी है, उसे फाइंड आउट करना है थ्रू द हेल्प ऑफ द गूगल, इंटरनेट, AI, कहीं से भी आप हेल्प कर सकते हो. यू मे रेफर टू द बुक्स इन योर लाइब्रेरी. जो लाइब्रेरी में बुक रखी है उससे देख सकते हो. इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो. इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, कहीं से भी आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो. सो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं. सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. जैसे पंजाब स्टेट, अगर पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स क्या है, मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस, ये सारी चीज़ें वहाँ ग्रो होती हैं. और ट्रेडिशनली वहाँ क्या खाया जाता है पंजाब में, अगर आप जाओगे तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है दैट इज़ मक्के दी रोटी द सरसों दा साग. ये तो हम सबको पता है पंजाब की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग. छोले भटूरे, पराठे, हलवा, खीर, ये सारी वहाँ के लोग जो है ट्रेडिशनली खाते हैं. और वहाँ में जो बीवरेजेस यानी कि जो ड्रिंकेबल चीज़ें होती है वो होती है लस्सी, छाछ यानी कि बटर मिल्क, मिल्क टी, ये सारी चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं. ओके. कर्नाटका की बात करूँ तो वहाँ पे क्रॉप कौन कौन सी ग्रो होती है, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट. और ट्रेडिशनली फूड ईटन अगर बात करूँ, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी को बेसिकली मडवे का आटा जो कहते हैं, पालिया, रसम, राइस, ये सारी चीज़ें होती है. और वहाँ जो बेवरेजेस यूज़ होती है दैट इज़ बटर मिल्क, छाछ यानी कि कॉफ़ी एंड टी. वैसे एक और दिया हुआ है मणिपुर, राइस, बैम्बो, सोयाबीन, ये चीज़ें वहाँ ग्रो होती हैं. और वो लोग खाना मतलब जो उनका ट्रेडिशनल फूड होता है दैट इज़ राइस, इरोम्बा, दैट इज़ चटनी टाइप ऑफ उट्टी, दैट इज़ येलो पीज एंड ग्रीन अनियन चटनी, सिंगजू, कंसोई, ये सारी क्या है वहाँ की डिशेज़ हैं. और वो लोग ब्लैक टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ऐसे ही आपको अदर स्टेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन सर्च आउट करनी है. तो वाई डू यू सी डाइवर्सिटी इन द ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन द वेरियस स्टेट. डाइवर्सिटी अलग अलग क्यों दिख रहा है, सब लोग एक टाइप का ही क्यों नहीं फूड करते हैं. आप देख रहे हो डाइवर्सिटी दिख रही है आपको हर स्टेट की. मणिपुर की अलग है, पंजाब की अलग है, कर्नाटका की अलग है. सो एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन द टेबल 3.2 एंड आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं होंगी ऑब्वियसली, और जो वो कॉमन है उनकी आपको लिस्ट डाउन करनी है. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स जो कॉमन है सब में. मतलब एक चीज़ है जो यूज़ करते हैं, मे बी टी, बहुत से लोग टी पीते हैं, बहुत से. ठीक है. यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स वाइल सम आर ईटन ओनली इन द पर्टिकुलर स्टेट. जैसे मक्के दी रोटी बहुत से स्टेट्स में खाई जाती है. ठीक है. सरसों का साग भी बहुत से लोग खाते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होगी कि सिर्फ उसी जगह पे खाई जाती है और बहुत कम लोग होते हैं जो इसे दूसरे उसे बनाते हैं. तो व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स. तो आपको क्या ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या है, जो वहाँ की स्पेशलिटी है, उस जगह की स्पेशलिटी है, उनका ट्रेडिशनल फूड है. इफ़ आई टॉक अबाउट क्या कहते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न की, पंजाब का नाम लेते ही हमारे सबसे पहले माइंड में आता है मक्के दी रोटी, सरसों दा साग. बच्चा बच्चा जानता है कि पंजाब की स्पेशलिटी क्या है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, पराठे. बट पराठे इज़ कॉमन, मोस्टली खाते हैं पराठे, बट मक्के दी रोटी, सरसों दा साग. तो क्या रिलेशन है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स और लोकल फूड ग्रोन फूड क्रॉप्स में. You must have observed that traditional foods of any state is usually based on the crop grown in that state. तो इसमें क्या पता चला कि ट्रेडिशनल फूड्स क्या होते हैं. ट्रेडिशनल फूड्स मीन्स वहाँ जो उनकी स्पेशलिटी होती है वो जो वहाँ ग्रो करते हैं उसी से बनाया जाता है. ठीक है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप ग्रोन इन दैट स्टेट. तो इसमें क्या पता चला कि ट्रेडिशनल फूड्स क्या होते हैं. ट्रेडिशनल फूड्स मीन्स वहाँ जो उनकी स्पेशलिटी होती है वो जो वहाँ ग्रो करते हैं उसी से बनाया जाता है.
वो ट्रेडिशनल है। और इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, वी नो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है विथ डाइवर्स सॉइल, और हर जगह पे डाइवर्स सॉइल होती है। मतलब शायद मक्के की रोटी को मक्के को ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए वो मे बी दूसरी जगह नहीं अवेलेबल हो, उसका जो क्लाइमेट टाइप चाहिए वो दूसरी जगह अवेलेबल नहीं हो। तो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अलग अलग क्रॉप्स जो अलग अलग रीजन में ग्रो करती है वो किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ की सॉइल किस क्रॉप को ग्रो करने के लिए बेस्ट है, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन उसको चाहिए, इस अकॉर्डिंग आपकी जो है क्रॉप्स यूजुअली ग्रो होती है। In the various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of the food crops in the particular region, taste preferences, culture and the traditions. So basically क्या कहते हैं जो various regions हैं इंडिया के, उसमें क्या कहते हैं जो फूड चॉइसेस ऑफ द फूड है वो किस पे वेरी करता है, उस अकॉर्डिंग टू द कल्टिवेशन ऑफ द फूड ग्रोन। कल्टिवेशन ऑफ द फूड ग्रोन बेसिकली मीन्स कि वहाँ किस चीज़ की खेती होती है, उस रीजन में किस चीज़ की खेती होती है, क्या टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वहाँ के, क्या कल्चर है, ट्रेडिशन है, उस पे हमारे फूड की चॉइसेस अकॉर्डिंगली वेरी करती है। सो सेकेंड इज हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। अब आपने देखा होगा कि कुकिंग प्रैक्टिसेस जो पुराने टाइम पे चलती थी और जो आज के टाइम पे चलती है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो वो चेंजेस आए क्यों हैं, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, देखते हैं। यू हैव लर्न दैट द फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। अभी तक हम ये जान गए हैं कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं, ठीक है। कोई ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं तो कोई दूध की चाय पीना पसंद करते हैं, मे बी कोई लेमन टी पीना पसंद करते हैं। सेम फूड भी वेरी करता है। सो आर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ द फूड प्रिपरेशन मे डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो फूड चॉइसेस हम लोग की अलग अलग होती है। ऑब्वियस है कि किस तरीके से हम खाना बनाते हैं वो भी एक दूसरे से अलग हो सकता है। आपने देखा होगा गांव के लोगों और शहर के लोगों में खाना बनाने में बहुत डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या कहते हैं इसमें भी चॉइस वेरी करती है। तो हैव आवर फूड हैबिट्स इन कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपकी फूड हैबिट जो पहले थी, आप अपने में ही देख लो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कि क्या चेंजेस आए हैं आपके फूड हैबिट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस में, कैसे खाना बनता था अब कैसे बनता है। एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3.3, लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। इसमें क्या इंटरेक्शन करना है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड द कुकिंग प्रैक्टिसेस, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस। आपको एक लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बना के रखने हैं जो आपने अपने बड़ों से पूछने हैं, क्योंकि आप तो खाना नहीं बना रहे हैं, जो खाना बनाते हुए आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, उनमें उनको पता चलेगा कि क्या चेंजेस उन्होंने फील आउट किए हैं, क्या चेंजेस उन्होंने किए हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू। पहले मतलब अभी तक कौन सा खाना खा रहे हैं, अब क्या नई चीज़ें हैं, पहले के टाइम पे क्या होती थी, कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई हैं और ये चेंजेस किस रीज़न से आई हुई है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछनी है। कंडक्ट इंटरव्यू विद योर सम एडल्टली पर्सन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। एक सबसे पहली चीज़ है, आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू योर विलेजेस, अभी भी होता है विलेजेस में बट मोस्टली अब जगह फिर भी चेंज है कि चूल्हे में खाना बनता है, ठीक है। बट अब आप मोस्टली देखोगे कि हर घर में, इवन इन द विलेजेस देयर इज़ अ गैस, मॉडर्न गैस स्टोव्स हर जगह अवेलेबल है। तो पहले बट चूल्हे में बनता था। सेकेंडली सिलबट्टा, ग्राइंड करने के लिए चीज़ें हम लोग सिलबट्टे का यूज़ करते थे। ये सिलबट्टा एवरीबडी इज़ हैविंग एट होम, मतलब मोस्टली लोगों के घरों में सिलबट्टा ज़रूर होगा। सिलबट्टे में बेसिकली आपका बिग स्टोन होता है जो नीचे रखा जाता है, जिस पे हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, और ऊपर एक बट्टा होता है जिससे हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं। सील मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसमें हम चीज़ें रखते हैं, और बट्टा मीन्स जिससे ग्राइंड किया जाता है। बट नाउ वी यूज़ इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का आप मोस्टली यूज़ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब culinary practices क्या होता है, what is culinary practices? So cooking, what are you finding about the interviews? तो पता cooking practices also called cooking practices को ही culinary practices भी कहा जाता है। So have changed over time. There is a significant difference between traditional and the modern culinary practices. बहुत ज़्यादा significant difference आपको दिख जाएगा ट्रेडिशनल जो था और जो मॉडर्न है। Earliest most cooking was done using a चूल्हा, पहले हमारी सारी कुकिंग चूल्हे की अकॉर्डिंग होती थी। बट नाउ डेज वी आर यूजिंग मॉडर्न गैस स्टोव्स, अब हम मॉडर्न गैस स्टोव्स यूज़ करते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, तो पहले हम क्या कहते हैं ग्राइंडिंग किस चीज़ से, पीसते किस चीज़ से थे, सिलबट्टे से। इवन एट होम हम लोग के घर में अभी भी है बट ग्राइंडर ज़्यादा यूज़ होता है। दीज डेज वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज़ ऑफ ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है जो हम ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग।
और क्या क्या वेजेस हैं जिसके वेज से अब जैसे पहले अब गैस आ गए, अब गैस से भी मॉडर्न आ चुका है, देयर इज़ अ माइक्रोवेव अवेलेबल, ठीक है, इंडक्शन अवेलेबल है, और बहुत सी ऐसी मशीन है जो डायरेक्ट अब खाना ही बना के भी दे देती हैं. सो दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू द फैक्टर सच एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. और ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. द रीज़न बिहाइंड इज़ कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो टेक्नोलॉजी हमारा काम जितना ज़्यादा ईजी कर सके उतना ज़्यादा ईजी करने की कोशिश करती है. इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया, बेटर कम्युनिकेशन अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें में भी ये रीज़न हो सकता है इसके लिए. अब आता है कि कंपोनेंट्स, कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जो उसे हेल्दी बनाते हैं. क्योंकि कहने की बात है, अगर बात करें तो पिज़्ज़ा वो भी तो फूड ही है, उसमें भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे, तो वो हेल्दी क्यों नहीं है. तो ऐसे क्या कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स होने चाहिए जो हमें खाने में देखने चाहिए, ठीक है, जिससे हम एक यहाँ पे एक देखो एक बहुत अच्छा सा थॉट लिखा है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी. मतलब हेल्दी खाओ हेल्दी जियो, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन. देखते हैं. मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल. उनके स्कूल में एक फेयर हुआ, फन फेयर बेसिकली कह सकते हो, जिसका नाम था ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल्स. तो सब ने क्या किया, अलग अलग स्टेट्स की उनके जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसे बनाया. सो द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज़ ईट हेल्दी लिव हेल्दी. तो उनका फेस्टिवल का थीम ही था ईट हेल्दी लिव हेल्दी. द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज. तो वहाँ आपको डिफरेंट उस फीचर में सबने अपने स्टॉल्स लगाए थे, उस स्टॉल्स में अपनी ट्रेडिशनल डिशेज उन्होंने डिस्प्ले की थी. ठीक है. डॉक्टर पोशिता न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट. तो वहाँ एक डॉक्टर पोशिता आई जो एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, जो खाने में कितना न्यूट्रिशन अवेलेबल है ये सारी चीज़ें जो चेक करते हैं. एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट हेल्थ इज़ अ अल्टीमेट वेल्थ. हेल्थ क्या है, एक अल्टीमेट वेल्थ है, एक खजाना है. आपकी हेल्थ ही आपके लिए खजाना है. ठीक है. सबसे पहला कोई पैसा काम नहीं आएगा, आपकी हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट. हैव यू एवर मिस्ड अ मील, हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील. अब कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना खाना कभी मिस किया हो, लाइक ब्रेकफास्ट मिस कर दिया हो, या फिर आपने अपना लंच डिनर कुछ भी मिस किया हो, या फिर ड्यूरिंग आप कभी फास्ट लेते हो उस टाइम पे, तो आपको कैसा फील होता है. वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक when we do not eat some food. अगर हम खाना नहीं खाते तो हमें थके थके से रहते हैं, हमारे अंदर एनर्जी कम होती है. सो वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस. आपने देखा होगा जो दौड़ते हैं मैराथन्स, स्पोर्ट्स पर्सनस जो होते हैं वो मैराथन रन करते हैं, वो ग्लूकोज क्या कहते हैं, ड्यूरिंग और आफ्टर रेस ग्लूकोज पीते रहते हैं. ऐसा क्यों करते होंगे, क्या मिलता होगा उन्हें ग्लूकोज पीने से. तो ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है. हमको थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है, आपने ग्लूकोज पिया, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, आपको इंस्टेंट बूस्टअप किक मिलता है, एक एनर्जी प्रोवाइड होती है. सो ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है कि हमें उससे एनर्जी मिलती है. ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट. किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट. सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक फैक्टर मिल गया, एक न्यूट्रिएंट मिल गया, एक कंपोनेंट मिल गया, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आर डाइट. सो कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का हमारी डाइट में. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हर खाने में होना ही चाहिए. सीरियल्स लाइक वीट, मेज, राइस, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो ये सारे सोर्सेज आप याद कर लेना कौन कौन से होते हैं. जैसे कि वीट, राइस, ये सारा आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं फिगर 3.2. इसमें सारे सोर्सेज मतलब मोस्टली सोर्सेज अवेलेबल है. जैसे पोटैटो हो गया, शुगर हो गया, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, वीट, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं. और कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. ओके, क्लियर. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ, जो शुगर हम अपने घर में यूज़ करते हैं चाय बनाने में इसे, तो वो भी एक टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. सो वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशनल डाइट्स इन विंटर. आपने देखा होगा जब ठंडियाँ आती है तो मम्मी कहती है कि ये वाले लड्डू खा ले, से थोड़ा सा ताकत आएगी, एनर्जी मिलेगी. ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो वो लड्डू बने होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, बेसन या फिर वीट आटे से बने होते हैं या बेसन से बने होते हैं, जिसमें घी मिलाया जाता है और उसमें गोंद
जो गोंद बेसिकली ईडेबल गम होता है, नट्स सीड्स डाले जाते हैं. सो ये सब क्या है, घी एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर द अनदर कैटेगरी ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड द फैट. अब आते हैं अनदर कैटेगरी ऑफ द फूड दैट इज फैट. फैट्स में क्या क्या है, आपने देखा होगा फैट्स में क्या आ रहा है, घी, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें क्या है, दूसरा कंपोनेंट है दैट इज़ नोन एज फैट्स. सोर्सेज ऑफ फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. फैट्स के जो सोर्सेज होते हैं बेसिकली आपको प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिल जाएंगे. फैट्स का जो सोर्स होता है आपको प्लांट से भी मिलेगा और एनिमल से भी मिलेगा. ठीक है, वेट अ सेकेंड. ओके, सो नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स एंड ये सारे नट्स होते हैं, वॉलनट, ग्राउंड नट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी क्या मिलती हैं हमें, वो भी सब फैट के सोर्सेज हैं. लेट अस सी सोर्सेज ऑफ द फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल. जैसे कि नट्स, जैसे ग्राउंड नट हो गए, वॉलनट हो गए, कोकोनट, आलमंड, सीड्स सच एज पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब क्या हैं, सोर्सेज ऑफ द फैट्स है. और फैट का काम क्या होता है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट और फैट में डिफरेंस, दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट फैट क्या है, हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, अभी हमें वीकनेस फुल हो रही है, हम लोग अभी कुछ ऐसा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं जैसे कि शुगर या फिर क्या कहते हैं चॉकलेट, ये सारी चीज़ें क्या कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. बट फैट क्या है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाती है और फिर वो यूज़ होती है. ठीक है, येस माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच एंड घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म. तो हमें ड्यूरिंग द विंटर्स हम लड्डूज़ खाते हैं, उसमें नट्स, घी होता है, फैट अवेलेबल होता है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हमारी बॉडी गर्म रहे. ठंड में जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, गर्मियों में हमसे क्या कहते हैं नट्स वट्स खाने को अवॉइड किया जाता है, वो इसी रीज़न से, क्योंकि वो हमें गर्माहट प्रोवाइड करवाती है. तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होती है, एनर्जी गिविंग फूड्स 2 टाइप्स के होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड्स आपके 2 टाइप्स के हैं, वो कौन कौन से, आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें जो भी हमें एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है. इसीलिए हमारी एक अंडर एक कैटेगरी आती है, एनर्जी गिविंग फूड कैटेगरी के अंदर आती है. आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्स. अब आपको भी पता लगाना है कि कौन सी फूड कार्बोहाइड्रेट और उसमें रिच है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. पोलर बियर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन्स. आपने देखा होगा पोलर बियर्स जो होते हैं बेसिकली वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करके रखते हैं. तो वो क्या काम होता है, वो फैट क्या है बेसिकली उन्हें एनर्जी के सोर्स की तरह काम करता है. कैसे, इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप्स. जब वो हाइबरनेशंस के लिए जाते हैं तो उस टाइम में उन्हें सपोर्ट करता है. उस समय जो एनर्जी चाहिए उन्हें वो कहाँ से मिलती है, वो फैट जो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो विदाउट ईटिंग भी बहुत लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं. वाई, बिकॉज ऑफ द स्किन, जो उनके स्किन में फैट स्टोर है उस स्किन की वजह से जो लॉन्ग विंटर स्लीप में वो बहुत लंबे टाइम के लिए एक हाइबरनेशन के लिए, हाइबरनेशन क्या होता है, जब लॉन्ग विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं एनिमल्स, उन्हें हाइबरनेशन कहा जाता है. तो उस टाइम पे उन्हें बिना खाए वो 6 मंथ के अराउंड स्लीप पे रहते हैं, तो वो फैट उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है विदाउट ईटिंग. ठीक है, अभी तक हमने 2 सोर्सेज पढ़ लिए हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. अब आती है प्रोटीन्स की बात. प्रोटीन हमारा तीसरा कंपोनेंट है. अभी तक हमने 2 कंपोनेंट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, अब है प्रोटीन. प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. अब आते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर में काम करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी में काम आता है, उसे बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, यानी कि बॉडी को बिल्ड करना, नाम से ही पता चल रहा है. तो प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन. तो ये प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए. आपने देखा होगा बहुत से जिम पर्सन्स जो होते हैं वो प्रोटीन ड्रिंक करते हैं.
तो क्या है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और प्रोटीन के सोर्सेज कहाँ से हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, ये हाँ ये सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाले प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, पल्सेस दाल लेनी चाहिए। स्पोर्ट पर्सन नीड प्रोटीन इन द लार्जर क्वान्टिटीज़ टू बिल्ड देयर मसल्स। तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मसल्स बनानी होती हैं। ठीक है। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट एज वेल एज द एनिमल्स। हमें प्रोटीन्स प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिल सकती है। तो प्लांट के सोर्सेज क्या हैं? पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। प्रोटीन जो हमें प्लांट से मिलेगा कहाँ कहाँ से? पल्सेस से मिलेगा, बीन्स, पीज, नट्स से। और एनिमल से हमें जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग, फिश, मीट, यहाँ से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन रिच हेल्प इन ग्रोथ। अच्छा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन रिच फूड हमें क्या देता है? प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ। किस चीज़ में काम आता है? ग्रोथ में। एंड रिपेयर ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी के रिपेयरिंग में काम आता है, ग्रोथ में काम आता है। इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे पहले आई एम सो सॉरी, मैं बोलती थी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, बट मैं ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवा पाई। बट आप क्या कहते हैं, मैं अब इस बार ध्यान दूंगी कि आप कमेंट्स कर पाएँ। आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए? कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनानी है? कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, 5, 6, 7, 8 कहीं का भी हो, आप बोल सकते हो, उस पर हम काम ज़रूर करेंगे। ठीक है। अब देखो प्लांट सोर्स, ये प्रोटीन के सोर्सेज है। प्रोटीन हमें प्लांट से कहाँ? मूंग दाल, ग्राम, पीस, तूर दाल, किडनी बीन्स, सोयाबीन्स, चिकन, फिश, मिल्क, पनीर, एग्स, ये सारे सोर्स हैं प्लांट से और एनिमल से। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद रखना, किसी भी चीज़ की ओवर करना या कमी करना दोनों ही हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो एक राइट अमाउंट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेम गोज़ विद द प्रोटीन। राइट अमाउंट का प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए, जो एक बच्चे के लिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विच ऑफ दीज फूड कंपोनेंट एट अ पार्ट ऑफ आर डेली डाइट? कौन सी ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे पार्ट ऑफ द डाइट रेगुलर रहता है? क्या चीज़ें हम पल्सेस हम लोग रोज़ लेते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ठीक है। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? मशरूम देखे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे इमेज दिख रही है आपको मशरूम्स की। दे ग्रो मोस्टली इन द डार्क एंड द मॉइस्ट प्लेसेस। बट यूजुअली आपको पता होगा कि मशरूम्स कहाँ होते हैं? डार्क एरिया, शेडी एरियाज़ में होती है, मॉइस्ट प्लेसेस जहाँ पे हमेशा थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है चीज़ें, वो वहाँ पे होती हैं। बट मशरूम्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का एक अच्छे सोर्स होते हैं। सो यू कैन कंज्यूम वंस इन अ वाइल, आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। What do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables, and other plant-based food in our daily diet? Let us understand the importance of food component by reading the following 2 cases. ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये 2 केसेस हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो इस वीडियो में हम जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो 2 केसेस हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन आप इसी को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। कोई भी डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क, यू कैन रीच आउट, यू कैन कमेंट एनी टाइम। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, बिकॉज इट इज़ माई न्यू चैनल। मुझे चाहिए कि आप लोग इसको देखें, मोटिवेट कीजिए। आपको पसंद आए, मैं क्रिटिसिज्म के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको पसंद नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें आपको लगती है कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए, आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली share it with your friends. Okay, so that is it for today. Thank you.